क्या ईविक अपनी नई जादुई शक्तियों से क्लाउड की जान बचा पाएगा? एक तरफ आइविल का खूनी मिशन और दूसरी तरफ खतरनाक भेड़ियों का हमला। क्या ईविक का नया अवतार इस तबाही को रोक पाएगा? हेलो दोस्तों, तो आज हम द स्ट्रॉन्गेस्ट जॉब के एपिसोड 6 को देखने वाले हैं। और अगर आपने इसके पिछले सभी एपिसोड को नहीं देखा है तो पहले आपको उन्हें देखना चाहिए, उसके बाद ही आप लोग ये एपिसोड को कंटिन्यू करें। और साथ ही वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हमें आइविल को दिखाया जाता है और उसको एक बंदे को मारने का काम मिला है, और वो बंदा और कोई नहीं बल्कि क्लाउड होता है। और ये सुन के आइविल पहले तो काफी हैरान होती है, लेकिन बाद में उसको याद आता है कि अभी तो उसके दोनों हाथ नहीं है, तो वो काफी आसानी से उसको मार सकती थी। और इसके बाद हमें ईविक और बाकी लोगों का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे क्लाउड बताने लगता है कि उनको एक क्वेस्ट या फिर एक ऑर्डर आप कह सकते हो मिला है, और वो टेरर डायनस से आया था। और ये सुन के ईविक थोड़ा हैरान होता है, क्योंकि ईविक को टेरर डायनस के बारे में नहीं पता था कि आखिर ये किस टाइप की जगह है। और तभी जो कैट होता है वो बताने लगता है कि इसका रास्ता नॉर्थ डेंजन से होते हुए जाता है। और क्लाउड भी बताने लगता है कि वो डेंजन काफी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि उसके अंदर काफी खतरनाक मॉन्स्टर रहते हैं। और वो ये भी बताता है कि हमें उस डेंजन को क्लियर करने के लिए काफी ज्यादा ट्रेनिंग करना होगा। और ये सारी बातें ईविक को बताई जा रही थी। और तभी वहाँ पे गिल्ड मास्टर आते हैं और वो कहने लगता है कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या? और ईविक कहने लगता है उसको कि आपसे मिलकर काफी अच्छा लगा। और इसके बाद वो सारी सिचुएशन के बारे में समझा देता है। और मास्टर कहने लगता है कि अच्छा ठीक है, ये सब काम तुम मेरे ऊपर छोड़ दो। और इसके अगले सीन में वो सभी एक अलग जगह पे पहुंच जाते हैं, जहाँ पे आंकी बताने लगता है कि मैं तुम्हें अभी से ट्रेनिंग देने वाला हूँ। और क्लाउड कहने लगता है कि देखा जाए तो अभी हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, और वैसे ये ज्यादा खास ट्रेनिंग तो नहीं दे सकता, लेकिन कोई बात नहीं। और तभी आंकी भी काफी गुस्सा होने लगता है, और देखा जाए तो वो दोनों के बीच में फिर से बहस होने लगता है कि कौन ज्यादा स्ट्रांग है। और दूसरी तरफ ईविक सोच रहा था कि भाई मैं आखिर इन लोगों का क्या ही करूं। और इसके बाद फाइनली उसकी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है, और वो काफी बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस कर रहा था, मतलब एकदम हार्डकोर प्रैक्टिस करे जा रहा था। और लियन जो होती है वो काफी एंजॉय करते हुआ सारी चीजों को देख रही थी, क्योंकि वो मैजिक यूजर थी। आपको पता ही है कि वो ट्रेनिंग नहीं कर सकती थी। और कुछ टाइम बाद वहाँ पे लैंडलॉर्ड आती है, जिसके घर पे वो लोग रहा करते थे। वो लियन से पूछने लगती हैं कि आखिर तुम अकेले यहाँ पे क्या कर रही हो? और वो बताने लगती है कि बस मैं ईविक को ट्रेनिंग करते हुए देख रही थी। और इसके बाद वो भी वहाँ पे बैठ जाती है और ईविक को ट्रेनिंग करते हुए देखना शुरू कर देती है। और ईविक ने काफी ज्यादा ट्रेनिंग कर लिया था और वो काफी थक भी चुका था, लेकिन उसके बाद भी क्लाउड और आंकी जो है वो उसको काफी ज्यादा फोर्स करने लगते हैं कि तुम्हें और भी ट्रेनिंग की जरूरत है। लेकिन तभी वहाँ पे गिल्ड की रिसेप्शनिस्ट आ जाती है, और वो उन दोनों को बर्फ में जमा देती है और कहने लगती है कि ईविक ने काफी ज्यादा ट्रेनिंग कर लिया है, और मुझे ऐसा लगता है कि उसको थोड़ा रेस्ट देना चाहिए। और वो दोनों इसके सामने कैसे कुछ कह सकते थे। इसके बाद वो चुपचाप हो जाते हैं, और अगले सीन में दोनों लड़कियां दिखाई जाती हैं जो कि इस टाइम बात ले रही थी। और अचानक से लियन लॉर्ड कहने लगती हैं कि ईविक मैं तुम्हारा पेट वॉश कर दूं क्या? मतलब कि तुमने काफी ज्यादा मेहनत किया है तो मैं इतना तो कर सकती हूँ। और दोनों अलग अलग बाथरूम में नहा रहे थे, मैं इतना आपको बता देता हूँ। और ईविक सीधा मना करने लगता है और कहने लगता है कि वो अपने आप सारी चीजें कर सकता है। और वो नोटिस करता है कि क्लाउड वहाँ पे एकदम शांत होता है, और इसके बाद वो उससे पूछने लगता है कि तुम इतना शांत क्यों हो? और क्लाउड बताने लगता है कि नहीं, बस मैं तो ऐसे ही फुलासान के बारे में सोच रहा था इस टाइम। और इसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, और वो सारी बातें क्लाउड याद कर रहा था। और एबीयू बता रहा होता है कि फुलासान ने कहा था कि उसकी सिस्टर का एक काफी पेनफुल पास्ट था, मतलब लैंडलॉर्ड का, और उसके बारे में फुलासान को नहीं पता था और उसको जानना था उसके बारे में। और ये सुन के एबीयू भी काफी उदास हो जाता है, लेकिन उसको पता था कि ये अभी राइट टाइम नहीं है लैंडलॉर्ड से इसके बारे में पूछने का। क्या पता वो थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करने लगे। और इसके बाद रात के टाइम सभी लोग आग जला के एक साथ बैठे होते हैं, और लियान वहाँ एबीयू को कुछ कहने वाली थी, लेकिन वो कह नहीं पाती। और तभी बाकी लड़कियां कहने लगती है कि वो तुम्हें कहना चाहती है कि तुम सच में काफी ज्यादा मेहनत कर रहे हो और तुम्हें थोड़ा अपना ध्यान रखना चाहिए। और ये सुन के एबीयू को भी काफी अच्छा लगता है। और ये कहने के बाद दोनों लेडीज वहाँ से जाने लगती है और कहती कि अभी हमें कुछ काम है। और इसके बाद लियान वहाँ पे कहने लगती है कि ओनी-चान सच बताऊं तो आप काफी ज्यादा मेहनत कर रहे हो, और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि इसके बाद आप हमसे दूर चले जाओ। और इसके बाद वो काफी ज्यादा इमोशनल होने लगती है, और ये सुन के एबीयू को भी काफी अच्छा लगता है, और वो लियान से माफी मांगने लगता है। और तभी लियान एबीयू को एक ड्रिंक देने लगती है, और सबसे मस्त वो उसने खुद बनाया था, और साथ ही बताने लगती है कि इससे आपका थकान कम हो जाएगा। और एबीयू उस ड्रिंक को ले लेता है और साथ ही उसको काफी धन्यवाद करने लगता है। और इसके बाद हमें लैंडलॉर्ड और साथ ही स्टाफ मेंबर दिखाई जाती है, जो कि अभी पेड़ के पीछे छिपे होते हैं, और वो सारी चीजों को देख रहे थे उस टाइम। और पता नहीं क्यों, लेकिन लैंडलॉर्ड वहाँ पे काफी ज्यादा इमोशनल हो रही थी, और साथ ही दूसरी लड़की उसको शांत करवाने की कोशिश कर रही होती है। और इसके बाद हमें अमेलिया को दिखाया जाता है, और वो उस टाइम बात ले रही थी, और साथ ही ईबीयू के बारे में सोच रही थी कि आखिर उसका सफर पता नहीं कैसा चल रहा होगा, और साथ ही उसने अभी तक कितने दोस्त बनाए होंगे, इन्हीं सब चीजों के बारे में सोच रही थी। और तभी हमें ऑस्ट्रेलिया का सीन दिखाया जाता है, जो कि काफी ज्यादा परेशान थी और बताने लगती है कि अमेलिया सान आपको दरवाजा खोलना चाहिए, क्योंकि मुझे भी आपके साथ बात लेना है। लेकिन फनी बात तो ये होता है कि अमेलिया दरवाजा नहीं खोलती, और कुछ टाइम बाद वो बात लेके बाहर निकलती है। और तभी ऑस्ट्रेलिया जो है वो उसके लिए एक ड्रेस लेके आती है और बताने लगती है कि आपको ये ड्रेस पहनना चाहिए, क्योंकि आज वो सभी पार्टी में जाने वाले थे। और इसके बाद एबीयू और उसके साथी का सीन दिखाया जाता है, जो कि आगे की तरफ जा रहे होते हैं। और तभी अचानक से क्लाउड को काफी अजीब सा फील होता है वहाँ पे, और साथ ही वो अपने वेपन को भी निकाल लेता है अटैक करने के लिए। लेकिन हमें पता लगता है कि वो आइविल होती है, और
बंदी काफी ज्यादा डरने की एक्टिंग करती है और कहती है कि तुम्हें उस तरीके से नहीं करना चाहिए। सच बताओ तो मैं काफी डर गई थी और मैं तुम्हें इतना बता दूं कि मैं किसी भी प्रकार की कोई खतरा नहीं हूँ। और इसके बाद वो बताने लगती है कि उसका नाम आइविल है और वो सिल्वर रूबी वुल्फ को ढूंढने की कोशिश कर रही है और उसको पता लगता है कि वो अभी इसी फॉरेस्ट में है, मतलब कि वो वुल्फ। और उसको ये भी पता लगता है कि अभी वो उसके काफी ज्यादा क्लोज था और वो सोचने लगता है कि अगर हम सभी एक साथ मिलकर उससे फाइट करने की कोशिश करें तो हम उसको काफी आसानी से हरा सकते हैं। और मैं इतना आपसे कह दूं कि वो काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं और काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, काफी अच्छे दाम उसके बदले मिलने वाला था। और वो लोग प्लान करते हैं कि आखिर किस तरीके से उस वुल्फ को मारा जा सके। लेकिन तभी वहां वुल्फ का झुंड आ जाता है और साथ ही एक बड़ा वुल्फ जो होता है वो एबी के ऊपर अटैक कर देता है और उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो गया था और साथ ही वो वुल्फ देखने में काफी खतरनाक लग रहा था। और ये चीज देखने के बाद क्लाउड काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और क्लाउड और लियन मिलकर उसके ऊपर अटैक करने लगते हैं और वो लोग काफी ज्यादा मेहनत करते हैं और फाइनली एक वुल्फ को वो दोनों मिलकर मार ही देते हैं। लेकिन इसका कुछ फायदा नहीं होता क्योंकि तभी वहां और भी काफी ज्यादा वुल्फ आ जाते हैं और ये चीज देखने के बाद क्लाउड भी वहां काफी ज्यादा घबरा गया था और उसको समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसको क्या करना चाहिए, क्योंकि देखा जाए तो वहां पे वुल्फ की संख्या काफी ज्यादा थी और क्लाउड बस अकेले था। वो उन सभी को हराने का कोशिश करता है, वो एक वुल्फ के साथ फाइट करने की कोशिश कर रहा था। और फनी बात तो ये था कि जैसे ही वो उसकी आंखों में देखता है तभी क्लाउड को कुछ अजीब सा फील होता है। उसको अपने फीमेल एल्फ की याद आ जाती है जिस एल्फ ने एक तरह से उसको मारा था, या फिर आप लोग उसका मास्टर भी कह सकते हो। और वो चीज देखने के बाद वो काफी घबरा जाता है और सोचने लगता है कि यहाँ पे चल क्या रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तभी लीन एक मैजिक का इस्तेमाल करती है और एक लायन को क्रिएट करती है और वो एविक को लेके वहां से भाग जाती है। और इसके बाद वो सभी एक गुफा के अंदर चले जाते हैं और साथ ही वहां जाने के बाद फटाक से वो एक बैरियर को क्रिएट कर देती है और उस बैरियर के कारण कोई भी वुल्फ उस गुफा के अंदर बिल्कुल भी नहीं आ सकता था। और एविक को कुछ टाइम बाद वहां पे होश आता है और वो सबसे पहले अपने आप को अपनी पावर्स की मदद से ठीक करने की कोशिश करता है। लेकिन बेकार बात तो ये था कि एविक के अंदर अभी इतना हिम्मत नहीं होता कि वो उस पावर को एक्टिवेट कर सके और उसकी हालत काफी ज्यादा खराब होते जा रहा था। लेकिन वो जैसे तैसे करके अपनी पावर्स का इस्तेमाल करता है और अपने को हील करता है। और इसके बाद तभी हमें पता लगता है कि लीन अभी तक अपनी पावर्स का इस्तेमाल कर रही थी ताकि वो वुल्फ को एविक से दूर रख सके। और ये चीज देखने के बाद एविक भी काफी घबरा जाता है और वो सोचने लगता है कि आखिर ये कब तक काम करती रहेगी। मतलब ऑब्वियस ही बात है, बहुत मेहनत कर रही थी और एविक भी अपनी पावर्स का इस्तेमाल करता है और वो बड़ा समनिंग बीस्ट पावर होता है। आप लोग समझ ही गए होंगे कि इसमें होता क्या होगा। और एविक एक लायन जैसे बीस्ट को समन कर लेता है और वो कहने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मास्टर के ऊपर अटैक करने की। और वो कहने लगता है कि मैं तुम सभी को मार दूंगा। और फनी बात तो ये था कि वो एक एक करके सभी को मारते जा रहा था काफी आसानी से। मतलब बीस्ट काफी ज्यादा पावरफुल था। मैं एक चीज और आपको बता दूं कि अभी जो इतनी तगड़ी फाइट हो रही थी उस बीच वो जो लड़की है आइविल जो होती है वो सारी चीजों को काफी एंजॉय कर रही थी क्योंकि उसको तो क्लाउड को मारने का मिशन मिला था और उसका काम तो काफी अच्छे तरीके से हो रहा था वहां। इसके बाद हमें पता लगता है कि जो लायन बीस्ट था वो एक तरह से वैन था, वो एक तरह से वैन कैट थी। और तभी वो लोग नोटिस करते हैं कि क्लाउड वहां पे नहीं था और वो सभी लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और सोचने लगते हैं कि सबसे पहले हमें क्लाउड को बचाना होगा। और तभी एविक अपनी पावर्स का इस्तेमाल करता है और जमीन के नीचे से एक पेड़ को बाहर निकालता है और उस पेड़ में से बो और एरो बाहर निकलते हैं। यानी केवल तीर कमान था नहीं, सिर्फ कमान था। और वो याद करने लगता है अमीलिया की पावर्स के बारे में कि इस तरीके से अमीलिया केवल रस्सी को खींचा करती थी और अपने आप उसके अंदर पावरफुल एरो बाहर निकलने लगते थे। और एविक भी कुछ वैसा करके देखता है और सच में उसके साथ भी वैसा होने लगता है। और ये चीज देखने के बाद तो वो लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और साथ ही ऊपर से जो गॉड होता है वो भी बताने लगता है कि मुझे एविक की काफी ज्यादा फिक्र हो रही है। वो लव गॉड को सारी बातें बता रहे होते हैं और वो बताते हैं कि मैं देखना चाहता हूँ कि आखिर क्या होता है। और ये सारी चीजें जानने के लिए तो लव गॉड भी काफी ज्यादा एक्साइटेड होती है। तो ये एपिसोड इसी के साथ होता है खत्म। लेकिन दोस्तों एपिसोड खत्म होने से पहले मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल है। एविक ने जिस तरह अमीलिया की तकनीक को याद करके उस जादुई कमान का इस्तेमाल किया है, क्या आपको लगता है कि एविक की असली ताकत उसके दोस्तों की यादों में छिपी है? और आपको क्या लगता है, क्या आइविल अपने खतरनाक मकसद में कामयाब हो पाएगी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताना, मैं सबके कमेंट्स पढ़ने वाला हूँ। खैर जो भी हो, कहानी अब एक बहुत ही खतरनाक मोड़ पर है और एविक की शक्तियां भी धीरे धीरे बाहर आ रही हैं। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और ऐसे ही धमाकेदार एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। सायोनारा।